अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी और उसकी समझ भी आई होगी। तो इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 6 से 10 को कवर करेंगे। टॉपिक तो नहीं, ये मॉड्यूल है हमारे पास। टॉपिक हमारे पास 1.4 और 1.5 और 1.6 होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पिछली वीडियो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है। लेकिन अगर वही फंक्शन आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है। काउंटर एग्जांपल में ये क्या कह रहा है जी, अगर आपके पास n ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के ऊपर। और ये कैसे डिफाइंड है, x की वैल्यू अगर आप लेते हैं -2/n से छोटी तो आपके पास वैल्यू 0 आती है, और 2/n से आप x की कोई वैल्यू बड़ी लेते हैं तभी आपके पास आंसर 0 आ जाता है। 2/n से 1/n के दरमियान आपके पास ये आंसर आता है, और -2/n से -1/n तक आपके पास ये आंसर आता है, और इन दोनों के दरमियान आपके पास ये वाला आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 2/n और नेगेटिव वैल्यू लेस देन 2/n, ये आपके पास आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ तो एक बात हमें कन्फर्म हो गई कि 0 पे आपके पास ये कन्वर्ज है। नेक्स्ट आप ये क्या कह रहे हैं जी, आप नोट करें हमारे पास इसकी जो वैल्यू है 1/n पे इसकी ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, और -1/n पे इसकी ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करें, अगर इस ऊपर वाली वैल्यू का अगर हम मार लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेके ख़त्म कर देते हैं तो आपके पास ये सेम ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या कह रहा है जी, fn माइनस f इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान, यानी कि 1/n की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये वाली, इस वैल्यू में x की जगह अगर हम 1/n पुट करें तो चलें इसको देखते हैं क्या बनता है। तो ये हमारे पास बन जाएगी n 2 - n, x की जगह हमें 1/n पुट करना है, n से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया n इंटू 2 - 1 1 बन जाएगा, 1 n से मल्टीप्लाई होगा n बन जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये वाला n आ गया है। नेक्स्ट हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट किया तो ये हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये डाइवर्ज कर गया, ठीक है, ये हमारे पास अब डाइवर्ज कर चुका है इस वैल्यू के ऊपर। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये हमारे पास ये वाला जो fn ऑफ फंक्शन है ये हमारे पास किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है और किसी के ऊपर कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो इसका ये मतलब ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास काउंटर एग्जांपल आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है कि हम क्या करें कि ये जो फंक्शन है ये हम कह सकते हैं कि हम इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बना लें। तो इसका आंसर यहाँ से दिया है कि हम माइनस इन्फिनिटी से रो तक जिस पॉइंट के ऊपर तक ये फंक्शन हमारे पास कन्वर्जेंट है वो लेते हैं, यूनियन उस रो से इन्फिनिटी तक जहाँ तक ये फंक्शन कन्वर्जेंट है उन दोनों का यूनियन ले लें तो हमारा पास ये जो फंक्शन ये हमारे पास कन्वर्जेंट फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसने क्वेश्चन किया है जी, हाउ टू शो दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यानी हम कैसे शो करेंगे कि हमारा पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। इसका आंसर यहाँ से दिया है, सपोज दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन सेट s, देन कन्वर्जेंस ऑफ fn इज नॉट यूनिफॉर्मली। वही बात अगर आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। इफ़ देयर एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एन इंटीजर कैपिटल N करस्पॉन्डिंग स्मॉल n ग्रेटर देन 0 एन एक्स n आपके पास ऐसे बिलोंग करेगा, तो आपके पास ये वाली जो डेफिनेशन है ये अगर आपके पास फुलफिल होती है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये इस डेफिनेशन में क्या चीज़ है, fn ऑफ xn माइनस f ऑफ xn, ये आपके पास एप्सिलॉन से ग्रेटर देन आर इक्वल टू आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल में ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fn ऑफ x, वो आपके पास इक्वल है x की पावर n के फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास कन्वर्ज करेगा 0 1 क्लोज इंटरवल के दरमियान।
ये फंक्शन की इसने डेफिनेशन दे दी है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? तो इसने कहा कि अगर हम कोई भी इसकी वैल्यू ले लें एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि ग्रेटर देन है 1 माइनस एप्सिलॉन से, तो यहाँ पे आप देखें अब ज़ीरो की जगह हम ये फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, ये फंक्शन तो ज़ीरो की जगह हम लिख सकते हैं और एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ एन माइनस एफ, ठीक है, ये चीज़। तो ये वाली हमारे पास जो ज़ीरो लेस दैन एप्सिलॉन लेस दैन 1, ये हमारे पास ये चीज़ बन गई है फॉर ऑल एन इक्वल आर ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास एक एप्सिलॉन कैन बी आर्बिट्रेरली स्मॉल, इट फॉलोज दैट कि आपके पास 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है 1.5। यहाँ पे आपके पास है काची यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में या एमसीक्यूज में कि काची क्राइटेरियन, काची यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरियन लिखें। तो ये थ्योरम आपने लिखना है। इस थ्योरम में ये क्या कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन सेट एस। आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन है वो आपके पास सेट एस के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन कैपिटल एन सच दैट आपके पास एफ एन माइनस एफ एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए इफ एम और एन आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी कैपिटल एन के। ये वाला एन और ये वाला एम ये आपके पास कैपिटल ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू इस कैपिटल एन के। तो ये वाली चीज़ आपने इसको रट लेना है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। घुमा फिर आके वो क्वेश्चन करेगा, लेकिन आपने आपको ये चीज़ अगर पता होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं बहुत इजीली। तो बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, तो उसके बाद आपके पास आ गई हैं प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व्ड बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यानी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो इस थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम में क्या कह रहा है जी, इफ़ एफ एन जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है एफ को सेट एस के ऊपर फॉर एंड ईच एफ एन कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स नॉट। एफ एन आपके पास एक्स नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है उसी सेट में, तो आपके पास जो फंक्शन एफ है वो भी आपके पास कंटिन्यूस होगा। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन, वो आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ को और वो कंटिन्यूस है, ठीक है। एफ एन आपका कन्वर्ज कर रहा है एफ को और ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, तो आपका जो एफ है ना, ये भी आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सिमिलर स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। तो इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हमारे पास नेक्स्ट कोरोलरी है, इफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन सेट एस एंड ईच एफ एन इज कंटिन्यूस ऑन एस, देन सो एफ दैट इज यूनिफॉर्मली लिमिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूट। क्या कह रहा है जी, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली सेट एस के ऊपर, तो आपका जो एफ एन है ये आपके पास कंटिन्यूस होगा उस सेट एस के ऊपर। तो आपका जो सेट एफ है ना वो भी आपके पास कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगेन एक्सप्लेन मैं करता हूँ। आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को सेट एस के ऊपर और एफ एन आपके पास कंटिन्यूस है सेट एस में, तो आपका जो एफ है वो भी आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन की